अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 लेकर हाजिर हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था मैट्रिसेस का। उसकी टाइप्स मैंने आपको बता दी थी, कुछ ऑपरेशंस है उस पर, वो हमने अप्लाई करके देखने हैं। अब एक्सरसाइज में हम करके देखेंगे जो चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पर, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर करके देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ टाइप्स पूछी हैं, लेकिन स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपको क्वेश्चन साइड में नज़र आ रहा होगा। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उतारे, सिर्फ नाम लिखने हैं हमें टाइप्स के। तो आप भी एक काम करिएगा कि बुक में ही नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बुक में से सवाल देख रहा हूँ, यहाँ पर उसके नाम लिख दूंगा। ठीक है, चलें, सबसे पहला मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स बने हुए हैं, बाकी सबके सब क्या हैं, जीरो हैं। तो पहला मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, सिर्फ यही काम हमें करना है। आगे के सवालात हम देखेंगे। फिर नंबर 2 देखेंगे, सिर्फ एक कॉलम आपको नजर आ रहा होगा उसमें, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, सिंपल आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। फिर नंबर 3 पे जाएंगे, तो नंबर 3 पे देखें आयोटा अपॉन 2, 0 और फिर आयोटा अपॉन 3। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, रॉ मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रॉ में सारी चीजें आपको दी गई हैं, रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आते हैं हम कौन से पे, नंबर 4 पे। नंबर 4 में देखें 2/2 में है, इस तरफ डायगोनल वाला 0 0 है और एक डायगोनल पे आयोटा आयोटा मौजूद है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी कौन सा हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद नंबर 5 पे जाएंगे, तो नंबर 5 को आप गौर से देखें, ये आपको दिए गए हैं 1 1 1 1 और बाकी सारे के सारे 0 0 0 0 दिए गए। तो इस तरीके से जो 1 1 आपको दिया जाता है, ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, सवाल आपको साइड में नजर आ रहा होगा। अब वहां से सवाल देखें, यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसे बस इसके नाम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद फिर से आपके पास 6 है, 6 आपके पास दोबारा से डायगोनल हो जाएगा क्योंकि 2 और -2 दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं 7 पे। 7 आपको क्या दिया गया, 7 दोबारा क्या हो गया आपका, दोबारा नहीं, 7 अब जाकर क्या हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स हुआ है। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स और ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, 7 तक। उसके बाद जो 8 और 9 है, ये हार्माइटियन मैट्रिक्स से बन रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया। इसका सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ टाइप से मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको टाइप से समझा दूं, जब मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा फिर मैं चाह रहा हूं कि ये आपको समझ आए। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स हमने लिख ली, जितनी टाइप्स हमने देखी थी यहाँ पर हमने लिख ली। ये हमारा पहला सवाल हो गया कंप्लीट। 8 और 9 जो आपको नजर आ रही है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि ये हमें सॉल्व करके फिर इसकी टाइप्स बतानी पड़ेंगी। तो हम बाकी देख कर क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन सी टाइप का है। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। आप भी अपनी क्या कहते हैं बुक में ही नाम लिख लिएगा। फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी बड़ा है, इसको भी मैं हाथ के हाथ यही बनवा देता हूँ। ठीक है, 1 कर लिया हमने, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखें, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ यहीं से, सवाल आपको साइड में नजर आ रहा होगा। कह रहे हैं कि आ न्यूज पेपर एजेंट ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलोज। कह रहे हैं कि एक टाउन का न्यूज़पेपर एजेंट है, उसने रोजाना जितने न्यूज़पेपर सेल किए हैं, 2 टाइप के न्यूज़पेपर थे उसके पास, डेली डॉन और डेली जंग। जितने जितने उसने सेल किए हैं वो उसकी लिस्ट उसने बनाई हुई है। उसके नीचे कह रहे हैं कि राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इट्स ऑर्डर। कह रहे हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और इसका ऑर्डर भी बताएं कि क्या होगा। ठीक है, देखें, डेली जंग और डेली डॉन ये आपको रॉज में नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और ऊपर जो कॉलम्स ने नजर आ रहे हैं, ये आपको क्या दिए गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं किसमें, कॉलम्स में। तो हम बना देते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन न्यूज़पेपर एजेंट वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे आप पहचान जाएंगे न्यूज़पेपर एजेंट। सही, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। देखें, यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ ए का। रॉज कितनी बनेंगी, 2 रॉज बनेंगी, डेली डॉन वाली और डेली जंग वाली। ठीक है,
तो बनाते हैं, पहले डेली डॉन वाली रोज बनाता हूँ मैं। मंडे को इसने सेल किए 80, फिर 90, फिर 100, उसके बाद 95, उसके बाद 85, फिर 75 और 80। जगह कम पड़ गई मेरे पास, मैं इसको मिटाकर दोबारा करता हूँ। चलिए, न्यूज़पेपर एजेंट से आपने पहचान जाना है। हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखें, ए से मैंने इसको नाम दे दिया है। 2 रोज हैं हमारे पास, ठीक है, एक डेली डॉन वाली और एक डेली जंग वाली। इसी हिसाब से हम नाम देंगे। मंडे को देखेंगे हम। मंडे को इसने सेल किया हमारे पास 80 न्यूज़पेपर्स, फिर ट्यूसडे गया 90, वेडनेसडे इसने सेल किया 100, फिर थर्सडे इसने सेल किया 95, उसके बाद फ्राइडे 85, फिर सैटरडे 75 और लास्ट में संडे को इसने सेल किया 70 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, देखें ये डेली डॉन वाली बन गई। अब डेली जंग वाली बनाएंगे हम। कितने सेल किए इसने? भाई इसने मंडे को ही सेल कर दिया 100, उसके बाद ट्यूसडे को और ज़्यादा 110, फिर वेडनेसडे को 90, उसके बाद 95, फिर 105, उसके बाद 85, फिर लास्ट में संडे को इसने सेल किए 80 न्यूज़पेपर। ठीक है, ये बन गई आपकी मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए, जो इन्होंने कहा था वो हमने बना दिया, मैट्रिक्स फॉर्म बना दी। रॉज जा रही हैं, ये इतने सारे हमारे पास क्या आ गए? कॉलम्स आ गए। अब खुद से देखें कितनी रॉज और कॉलम्स। ऑर्डर कैसे बताए थे मैंने? ऑर्डर लिखता हूं मैं यहाँ पे, रॉज और फिर कॉलम्स। तो कितनी रॉज हैं? 2 रॉज हैं, 2 बाय कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कॉलम्स हो गए? 7 कॉलम्स हो गए। ये आ गया आपका आंसर, 2 रॉज एंड 7 कॉलम्स। ये था बस आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो कि इतना कोई खास काम इसमें नहीं था। ये बस आपकी लॉजिक चेक करना चाह रहे थे कि कितना आपको समझ आया। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो बिल्कुल लें। मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आ गए देखें किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो जो 2 मैट्रिक्स करके हमें दिए गए हैं उसमें कुछ अननोन रख दिए। जैसे कि इस मैट्रिक्स में हम देखें तो ए बी और सी और डी, इस वाले पूरे क्वेश्चन में ए बी सी डी आपके पास क्या है? अननोन है। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो देखें 2x2 के दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या करा सकते हैं? इक्वल करा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, किस तरीके से? देखें, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 7 आयोटा। ये बी है, ये इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी 4 आयोटा। फिर सी किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल हो जाएगा, तो 8 आयोटा। फिर डी किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा, तो 6 आयोटा। दैट इज योर आंसर। है ना, बिल्कुल आसान। इतनी ही आसानी से हमें सॉल्व करने को मिल जाता है ये वाला सवाल। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिखा रहे हैं हमें आगे के लिए। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें तो देखें, ये है इसका पार्ट 2। ठीक है, कितना आसान दिया हुआ है, बस 3x3 कर दिया इन्होंने। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। एलिमेंट को एलिमेंट के इक्वल करा देना है। सिंपल 3x3 का ये मैट्रिक्स है और उसी तरीके से 3x3 का ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। बस जो अननोन है उसकी वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड करनी। ठीक है, सारे अननोन है भी नहीं, कुछ वैल्यूज आपको दी भी गई हैं। ठीक है, चलें इसे सॉल्व कर देते हैं हम जल्दी से। सॉल्यूशन देखें क्या दिया हुआ इन्होंने। ये 2 है, काफ़ी छोटा लग रहा होगा आपको। देखें फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, तो डी की वैल्यू सबसे पहले आपके पास क्या आ गई? 2 आ गई। फिर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। फिर जी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5। ठीक है, फिर ये ए है, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2। उसके बाद 9 एफ के इक्वल आ रहा है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। जीरो की जगह 0 है, ठीक है। बी की जगह क्या आ रहा है? -4। ये हो गया -4 के इक्वल। फिर सी किसको दिया हुआ इन्होंने? 7 को दिया हुआ, सी आ गया 7। ये -1, ये सॉरी यहाँ पर माइनस साइन होगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर, ए बी सी डी ई एफ जी। है ना आसान बिल्कुल। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी के सवालात हम आगे करते हैं। ठीक है,
चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी, लेकिन उनसे थोड़े से बड़े हैं। थोड़ा सा लॉजिक इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिक क्या? जो हम इक्वेशंस बनाते आए हैं, सॉल्व करते आए इक्वेशंस को, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ इक्वल उसी तरीके से करानी है। देखें, ये एक्स प्लस वाई है, इसके यहाँ पर क्या मौजूद है? 3 है, तो हम इसको इक्वल करा देंगे। सॉरी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर 0 0 है, ये z और 3x आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। z इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। फिर 9 की जगह 9 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 6 6 है, सही है। a इज इक्वल हो जाएगा किसके? y अपॉन 2। 1 1 है, 3 3 है, काफ़ी। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, 4 इक्वेशंस बन गई। अब चारों को आपस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर आंसर आएगा। देखिए, ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई वाली वैल्यूज़ दी गई हैं, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मैं दोनों को आपस में क्या करने वाला हूँ? सब्ट्रैक्ट करने वाला था। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। सही, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये एक्स प्लस वाई दिया गया मुझे, बराबर है 3 के। दूसरी दी गई है मुझे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सही है, सब्ट्रैक्ट कराना है तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज। x माइनस 2x बचेगा मेरे पास, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। 3, इसका साइन भी चेंज होगा। 3 माइनस 4 क्या बचा मेरे पास? माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। है ना आसान काम? बिल्कुल, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए? z की वैल्यू आ जाए। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। इस तरीके से कर करके हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। अभी पहले तो मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, y भी आ गया। अब x y हम इन दोनों जगह पर पुट करेंगे ताकि हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाए। ठीक है, कर लेते हैं हम, बिल्कुल आसान काम है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? पुटिंग, किसको पुट कर आता हूँ मैं? इक्वेशन 2 में पुट कर आता हूँ। पुटिंग x इन इक्वेशन 2। सही, इक्वेशन 2 है मेरी, z इज इक्वल टू 3x। x की जगह मैं रख दूंगा 1, 3 1 जा 3, z की वैल्यू आ गई भाई 3। अब हमें चाहिए a इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 मौजूद है, तो y की जगह पे मैं क्या कर दूंगा? y की वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा पुटिंग y इन इक्वेशन 4। ठीक है, a इज इक्वल टू y अपॉन 2, ये है हमारे पास वैल्यू। y की जगह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्योंकि y की वैल्यू देखें हमने क्या निकाली है? 2 निकाली है। तो अब a भी क्या आ गया आपका? 1। आ गई सारी वैल्यूज। ठीक है, x आया आपका 1, y आया 2, z आया 3 और a दोबारा से क्या आ गया? 1। ये आ गई आपके पास सारी वैल्यूज। यही अननोन थे, यही फाइंड करने थे। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलें बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत निहायत ही आसान है। आपको देख कर ही लग रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक साथ सारे सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ? फाइंड द ट्रांसपोज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रांसपोज करके भी दिखाया था। क्या करना होता है ट्रांसपोज में? रॉ को कॉलम बना दें या कॉलम को हम क्या कर दें? रॉ बना दें, एक ही बात है। वही काम हमें यहाँ पर करना है, परफॉर्म। ठीक है, सारे सवालात मैंने उतार लिए, एक साथ हम इसको परफॉर्म कर देंगे। देखें, ये आपको एक रॉ दी गई है, इसको आप क्या बना लें? कॉलम बना दें। ये हो गया आपका ट्रांसपोज, -4 3 और 6। यही करना होता है हमें ट्रांसपोज के लिए। ए नाम दे के AT लगा दें, ए ट्रांसपोज हो गया। नाम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट करें। ठीक है, ट्रांसपोज का काम यही है कि रॉ को कॉलम में बना दें, कॉलम में चेंज कर दें, या कॉलम को रॉ में चेंज कर दें। ठीक है, यही काम हमें यहाँ पर करना है। देखें, 2 रॉज दी गई हैं, मैं इन दोनों रॉज को कॉलम बना लूंगा। देखो, ये फर्स्ट रॉ है, 2 आयोटा, 5 आयोटा, 3 आयोटा, कॉलम बन गया। इस कॉलम को भी, इस रॉ को भी मैं क्या बना लूंगा? कॉलम बना लूंगा। 0 6 आयोटा और 2 आयोटा।
हो गया सॉल्व, ये आ गया इसका आंसर। यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखें, ये आपको एक कॉलम दिया गया, इसको रॉ बना लें, 8 3 -4, ये हो गया आपका काम कंप्लीट। ठीक है, इसका भी ट्रांसपोज हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखें 3 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, जिसको चाहें आप सॉल्व कर लें। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को रॉ बनाता हूँ, इस कॉलम को भी रॉ बना लूंगा। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 आयोटा, 5 आयोटा और फिर 2 आयोटा। ठीक है, फिर आयोटा, 7 आयोटा और -5 आयोटा। हो गया सवाल, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। यहाँ आ जाते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। रॉज को कॉलम में, कॉलम को रॉज। देखिए ये रॉ है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -8 अपॉन 7 और ये 3 और 0, 3 0 हो गए कन्वर्ट। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, देखें किस तरीके से होगा। यहाँ से करता हूँ मैं इसे, ताकि नज़र आए सबको और मुझे भी नज़र आए। देखें ये रॉ है, इसको कॉलम में लिखूंगा मैं, फर्स्ट कॉलम को, सॉरी फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना दूंगा मैं, माइनस का है। ठीक है, फिर 8 आपका ये आ गया। फिर ये सेकंड रॉ, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, 4 5 और 9। फिर -1 2 और 3। ये आ गया सारे का सारा कंप्लीट सॉल्व हो गया, और ये सारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलें बच्चों, अब मैं ले आऊँ आपको किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका पार्ट 1 करने जा रहा हूँ मैं, इसका मैं एक ही पार्ट कराऊंगा। ठीक है, बाकी ये हमें आगे यूज़ करने हैं। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इस सवाल को करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये कह रहे हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, उन्होंने इस एलिमेंट को ए कह दिया है और ये आई जे कहा है। अब देखें ये जो अंदर वाला आई जे है, इस आई का मतलब है रॉ, ठीक है, और इस जे का मतलब है एलिमेंट। मतलब किस रॉ का कौन सा एलिमेंट है वो हमें इस आई जे से डिफाइन करते हैं। और ये 2 और 3 क्या है कि इतनी रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैंने आपको बताया था 2/3 3/3 3/2। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो आपका रॉज का होता है, और सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो आपका कौन सा होगा, वो कॉलम्स का होगा। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास 2 रॉज आनी चाहिए और 3 कॉलम्स आने चाहिए। ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है। और ये आई जे क्या डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि आई मीन्स रॉ नंबर और जे मीन्स एलिमेंट नंबर। ठीक है, तो अभी देखें मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किस तरीके से। देखें आई जे करना है मुझे, मैं पहली रॉ में हूं और उसका पहला नंबर लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट रॉ में उसका फर्स्ट नंबर लिखने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 1 1 लिखूंगा। ये वाला 1 आई, ये वाला 1 जे। फिर अभी हूं पहली रॉ में, लेकिन उसका सेकंड एलिमेंट लिखने जा रहा हूं, तो आई होगा मेरा 1 और जे होगा मेरा 2। ठीक है, 1 2। इसी तरीके से सेकंड रॉ में ही हूं। देखो कॉलम मुझे कितने बनाने, 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो मैं फर्स्ट रॉ में ही हूं और एलिमेंट कौन सा है मेरा, थर्ड। ये हो गया मेरा काम कंप्लीट फर्स्ट रॉ का। ठीक है, अब मैं किस में जाऊंगा, सेकंड रॉ में जाऊंगा। तो सेकंड रॉ में हूं तो 2 लिखूंगा आई की जगह, और जे की जगह क्या लिखूंगा, फर्स्ट एलिमेंट है तो 2 1। इसी तरीके से 2 2 और फिर इसी तरीके से 2 3। समझ गए, फर्स्ट एलिमेंट आपका आई वाला, सेकंड एलिमेंट आपका जे वाला, फर्स्ट नंबर आपका आई वाला और सेकंड नंबर आपका जे वाला। ठीक है, तो ये 2 आपको रो शो कर रहा है और ये 3 आपको बता रहा है कि सेकंड रो का थर्ड नंबर है। ये हो गया आपकी टेबुलर फॉर्म। इसी तरीके से जो बाकी आपको दो दिए गए हैं, बी वाले और एक्स वाले, वो आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा काम के नहीं है, बस बताना था मुझे, इस वजह से मैंने लिख लिया। अब मैं चलता हूँ इसको लेके क्वेश्चन नंबर 6 पर, और वहाँ हमें थोड़ा सा काम करना है। चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या करना है। चलिए बच्चों, अब मैं ले आया हूँ आपको किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दोनों सवाल छोटे ही हैं। ठीक है, सिर्फ हमें देखें, सवाल पढ़ूंगा मैं यहाँ पर, आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। याद है एक टाइप हमने करी थी सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की, बिल्कुल वही वाला है ये। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा तो पिछली वीडियो जाके देखिएगा। देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिमेट्रिक चेक करना। सिमेट्रिक कैसे होगा, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और ट्रांसपोज करने पे ये मैट्रिक वैसे ही रहे, ट्रांसपोज करने के बावजूद कोई फर्क ना पड़े, तो ये क्या हो जाता है आपका
सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, नंबर्स तो वही रहते हैं, बस सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम करके देखेंगे कि कौन सा सिमेट्रिक आ रहा है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। ये दोनों मैंने उठाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि इसी में दोनों बात क्लियर हो जाए, ताकि बाकी के आप लोग खुद से कर लें, सवाल ज़्यादा हम फैलाएं ना। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे से सवाल हैं, ये ज़्यादा टाइम लगाने वाले नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे हम, इसका नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, 0 5 6 -5 0 -7 -6 7 और 0। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो इसको मैं ए टी कह दूंगा। करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या करना था ट्रांसपोज में, रॉज को कॉलम बनाते या कॉलम को रॉज बना दें। तो मैं रॉज को कॉलम बनाता हूँ, इस पूरे को उठा के मैं ले आऊंगा यहाँ, -5 और -6। फिर सेकेंड रॉ को मैं बना दूंगा सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रॉ को बना दूंगा मैं थर्ड कॉलम, ये हो गया 0। ठीक है, अब जरा गौर से देखें, 0 5 6 था, 0 5 6 था, लेकिन साइन सबके क्या हो गए, चेंज हो गए। -5 0 -7 था, 5 0 7 हो गया, साइन चेंज हो गए। -6 7 0 था, 6 -7 और 0, साइन चेंज हो गए। तो क्या हुआ, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज के बराबर आया, साइन सबका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बना भाई आपका, ये बना स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये बना आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, ये क्या बन रहा है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, करके ही पता लगेगा। सॉल्यूशन करेंगे, नाम दे देंगे हम इसको ए का 7 5 8, 5 -1 6 8 6 -1। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे, ए टी लिखता हूं मैं यहाँ पे, ए टू द पावर टी। रॉस को हम क्या बनाएंगे, कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 7 5 और 8, 5 -1 और 6 8 6 -1। ठीक है, देखें कोई फर्क पड़ रहा है, 7 5 8 7 5 8, 5 -1 6 5 -1 6 8 6 -1 8 6 -1, बिल्कुल सेम आ रहे हैं ट्रांसपोज करने पे। वो देखें उसमें सबके साइन चेंज हो गए थे, माइनस का हो गया था, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। है ना आसान काम बिल्कुल। तो ये दो मैंने करवा दिए, बाकी के पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, करना सब में यही है, कर करके बस चेक कर लिएगा कि कौन से साइन चेंज हो रहे हैं, कौन से साइन नहीं चेंज हो रहे हैं। तो जिसके चेंज हो रहे होंगे, यानी माइनस साइन प्लस में हो जाए और प्लस साइन माइनस में हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और किसी पे कोई फर्क ना पड़े, साइन भी वही रहे, वो कौन सा कहलाएगा आपका, सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमने टाइप देखी थी कि ए को, यानी जो भी मैट्रिक्स दिया गया उसको इतने टाइम्स तक मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर 0 आ जाए, फिर वो क्या कहलाता है आपका, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। और जो उसकी पावर बनती है, यानी कितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कराया, वो क्या कहलाता है आपका, इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, टाइप्स में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखें, हम सॉल्व करके इसे पता करेंगे कि ये वाकई किस तरीके से होता है। सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर, लेट, सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देंगे, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ, 0 0 0 1 0 0 फिर 0 1 0। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं। क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कराना है, ए स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये ए स्क्वायर पे 0 हो जाता है, विच मीन्स कि इसका इंडेक्स क्या होगा, स्क्वायर यानी कि 2 होगा। इसी से कराना है, तो 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम, याद होगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी एक ही रो को हम पहले तीनों कॉलम से दूसरे वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर सेकंड रो पे जाएंगे, फिर थर्ड रो पे जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराते हैं हम यहाँ पर। अब क्योंकि ये एलिमेंट सारे 0 और 1 है, तो मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट करूंगा। देखें, ये है मेरी फर्स्ट रो, इसको मैं कराऊंगा किससे, फर्स्ट कॉलम से।
तो पहला नंबर पहले नंबर से होगा, 0 इंटू 0 इज 0, फिर प्लस लगाते हैं हम जैसे ही एलिमेंट चेंज करते हैं, फिर 1 होगा 0 से तो 1 0 ज़ा 0, फिर 0 होगा 0 से 0 0 ज़ा 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब इसी फर्स्ट रो को मैं लेके जाऊंगा सेकंड कॉलम पे, अब क्योंकि कॉलम चेंज हो रहा है तो मैं गैप छोड़ूंगा बीच में इन दोनों के और यहाँ से काम करूंगा। देखिए यही नंबर होगा 0 से, फिर 1 0 ज़ा 0, फिर 0 1 ज़ा 0। सेकंड कॉलम भी हो गया, फिर यही कॉलम होगा थर्ड कॉलम से, बीच में हम गैप छोड़ेंगे, 0 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 और 0 1 ज़ा 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन हो गई फर्स्ट रो की। अब इसी तरीके से सेकंड रो होगा तीनों से, फिर थर्ड रो होगी तीनों से। देखिए सेकंड रो कराते हैं, 0 0 ज़ा 0 प्लस 0 0, फिर 1 0 ज़ा भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब यही सेकंड रो होगी सेकंड कॉलम से, तो 0 1 ज़ा 0, फिर 0 0 ज़ा 0, फिर 1 0 ज़ा 0। ठीक है, तीनों हो गए दूसरे से। अब यही सेकंड कॉलम सेकंड रो किससे होगी, थर्ड वाले से हो जाएगी, 0 1 ज़ा 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, फिर 1 0 ज़ा 0। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, ए 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, फिर 0 0 ज़ा 0। यहाँ आ जाते हैं, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, फिर 0 0 ज़ा 0। यहाँ आ जाएंगे 0 0 0, 0 1 0, फिर 0 0। देखिए सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ये हमने मल्टीप्लीकेशन करा ली। अब इसको प्लस कराएंगे तो ए स्क्वायर आपका किसके बराबर आ जाएगा। देखिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सही है, तो मिड वो क्या कहते हैं, इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू 2। सही है, जिस पावर पे ये मल्टीप्लाई होकर ख़त्म होगा उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। है आसान बिल्कुल। इसी तरीके से हम पार्ट 2 करेंगे इसका, 2 सवाल में कम से कम आपको कराऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं एक दफ़ा में ही, एक ही सवाल में, कि मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं और इंडेक्स क्या क्या आ सकता है। हो सकता है अगले में 3 हो, किसी में 4 हो जाए। सही, तो हमें 3 से 4 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो एक सवाल में और करवाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत ही आसान था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। चलें बच्चों, देखें अब हम किस पे आ गए, इसके पार्ट नंबर 2 पर। 7 का ही है, वही हमें इंडेक्स फाइंड करना है नीलपोटेंट मैट्रिक्स से, यानी कभी ना कभी ये मल्टीप्लाई होते होते 0 हो जाएगा। 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, हमें नहीं मालूम। हम करके देखेंगे कि किस पे हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड हमें यूज़ करना है। लेट, सबसे पहले तो इसको नाम दे देना है आपने। क्या नाम दे दिया हमने, ए नाम दे दिया। तो और इसका सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 -1 -3 3 -3 -4 4 -4। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है हमें किससे, दोबारा इसी से कराना है, तो ए स्क्वायर कहलाएगा। लिखते हैं हम यहाँ पे 1 -1 1 -3 3 3 -4 4 -4। इसी से कराना है तो मैं यहाँ पे दोबारा यही लिखूँगा, 1 -1 1 -3 3 और -3 -4 4 और -4। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 0 आता है या नहीं आता। चलें देखें, अब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इसे। बिल्कुल वही सेम मेथड है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। देखेंगे हम किस पे 0 आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा। ठीक है, आएगा लाजमी क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि नीलपोटेंट है। अब आएगा कब, बस हमें वो देखना है। देखिए क्या तरीका था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई कराना है। पहले एक रो तीनों कॉलम से होगी मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो पहले 1 से कराएंगे हम, ब्रैकेट में रखता हूँ मैं इस तरीके से, 1 इंटू 1, फिर प्लस लगाएंगे हम, -3 इंटू -1 -3 इंटू -1, अब -4 इंटू 1 हो गया मल्टीप्लाई। अब यही फर्स्ट रो किसके साथ जाएगी, -3 के साथ जाएगी, 3 और -3 यानी सेकंड कॉलम के साथ। 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 3, फिर प्लस -4 इंटू -3 हो गया। सेकंड रो भी मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई। अब हम किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से कराएंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉलम चेंज कर रहे हैं। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा किससे,
-4 से, बीच में प्लस लगेगा, ये -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर ये -4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -4 के साथ, -4 इंटू -4 और ये क्लोज। ठीक है, इसी तरीके से यही, इसी तरीके से यही। ठीक है, यही काम हमें करते रहना है और यही काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। सबसे पहले है -1, इसे मिटाता हूँ, सही से लिखते हैं हम इसे, -1 इंटू 1। ठीक है, फिर +3 इंटू -1, फिर प्लस पे आएंगे तो 4 इंटू 1 हो गया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब यही सेकंड रो को लेके चलें सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 इंटू -3, फिर +3 इंटू 3, फिर +4 इंटू 3, माइनस का 3, 4 इंटू -3, ये करा दिया। सेकंड रो भी हो, सेकंड कॉलम भी हो गया। अब यही काम थर्ड कॉलम के साथ करा देते हैं हम यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -3 है, सिंपल 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, फिर +4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी घिच-पिच वाला काम हो रहा है। यही काम एक दफ़ा मुझे करके आपको दिखाना था, अब आपने देख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली ही करूँगा, ठीक है, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। एक दफ़ा बस मुझे बताना था कि किस तरीके से हम चलते हैं। 1 इंटू 1, अब यही थर्ड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम तीनों चलाएंगे हम। थर्ड रो में क्या है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस लगाएंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा आपका किससे, -1 से, फिर प्लस लगाएंगे हम, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आ जाएंगे हम इस तरफ, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर प्लस -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, गैप छोड़ने के लिए भी जगह नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे 1 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 4 और फिर प्लस -4 इंटू -4। ठीक है, देखें तीनों कॉलम से मैंने तीनों रॉज को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब देखना ये कि इस पे 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, इसको यहाँ लेकर आते हैं। अब इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं होगा, बस यही एक दफ़ा लंबा काम होता है हमारा। चलो यहाँ आ जाते हैं, देखें 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, -3, 3 3 ज़ा 9, -9, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ आएंगे 1 4 ज़ा 4, -4 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ आएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, ये भी माइनस का है ना। ठीक है, ये देखिए ना, प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12। अब इस तरफ आ जाते हैं, -1 होगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस का हो जाएगा, फिर 4 1 ज़ा 4 प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और फिर 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12। फिर इस तरफ आते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 3 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और फिर माइनस प्लस माइनस 16 हो जाएगा, 4 4 ज़ा। थर्ड में आ जाते हैं, 1 1 ज़ा 1 हो गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 और माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4। ठीक है, थर्ड में आप देखेंगे तो नज़र आएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 1 3 ज़ा 3, -3, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, 1 4 ज़ा -4 प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, गौर से देखें, सब कुछ एक ही काम के लिए रखे हुए हैं तैयार। देखिए 1 और 3 हो जाएंगे 4,
-4, ये होंगे -12 + 12, -16 + 16, ठीक है। -1 -3 इज -4 + 4, 3 + 9 इज 12 -12, 4 + 12 is 16 -16, 1 + 3 is 4 -4, ठीक है। -3 -9 is -12 + 12, फिर -4 -12 is -16 और फिर +16, हो गया सारा जीरो। देखें ए स्क्वायर पे क्या आएगा, सबके सब जीरो आएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो इंडेक्स क्या बन गया आपका 2, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। टाइम थोड़ा सा बस किस में लगता है, इसमें लगता है। इसको आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस में लाएंगे, आपसे बिल्कुल जल्दी से होने लग जाएगा। आपको ये बार बार ब्रैकेट वाला काम भी नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख सकेंगे, ठीक है। ये देख लें कैसे किया है मैंने। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो 4 - 4 0, -12 + 12 0, 16 सब प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से सारा का सारा आ गया जीरो और इंडेक्स आ गया आपका 2, ठीक है। तो भाई ये 2 पार्ट में ही रखेंगे हम। अब चलते हैं इसको लेकर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो जल्दी से इसे कर लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।